हिमाचल प्रदेश में बिगड़ते आर्थिक हालातों के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने में लगे हुए हैं। कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार राज्य की बिगड़ती आर्थिक सेहत के लिए पूर्व की जयराम सरकार पर ठिकरा फोड़ रही है, लेकिन जयराम ठाकुर वर्तमान कांग्रेस की गलत नीतियों और फिजूल खर्ची को जिम्मेदार बता रहे हैं। जयराम ठाकुर ने आर्थिक संकट के बीच हिमाचल बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन की तनख्वाह में 1 लाख रुपए की बढ़ोतरी पर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष ने बिगड़ती आर्थिक स्थिति में चेयरमैन की सैलरी बढ़ाने और मंत्री सीपीएस की 2 महीने की सैलरी विलंबित लेने जैसे फैसलों को हास्यास्पद बताकर सवाल खड़े किए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि बीजेपी के 5 साल के मुकाबले कांग्रेस ने 2 साल के कार्यकाल में ही ज्यादा कर्ज ले लिया है। कर्ज का आंकड़ा दिसंबर तक बढ़कर 1 लाख करोड़ से पार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि बीजेपी ने 5 सालों में 19,600 करोड़ का कर्ज लिया, जबकि कांग्रेस ने 20 महीने में 24,176 करोड़ का कर्ज ले लिया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में आर्थिक हालात और खराब हो सकते हैं। कर्मचारियों की हितैषी सरकार ने डीए ना ही एरियर दिया, जिस वजह से कर्मचारी सड़कों पर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो सरकार आर्थिक संकट की बात कर रही है, दूसरी तरफ इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। सरकार ने सीपीएस की कुर्सी बचाने के लिए ही 6 करोड़ वकीलों की फीस देकर खर्च कर दिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि आगामी समय में ये सरकार कर्मचारियों को भी विलंबित वेतन मिलने की बात कहेगी और फिर एक दिन आर्थिक हालातों को देखते हुए सैलरी देने में असमर्थ हो जाएगी। देखिए, जो हालात हिमाचल प्रदेश के बनते जा रहे हैं उसमें एक बात तो तय है कि ऋण लेने की रफ्तार इतनी तेजी से बढ़ रही है और मुझे लगता है कि इस साल के दिसंबर के महीने तक हिमाचल 1 लाख करोड़ कर्ज के नीचे होगा। अभी तक 90,000 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश सरकार के ऊपर ऋण हो चुका है और जिसमें जो मुख्यमंत्री जी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऋण का जिक्र करते रहते हैं। कंपैरिजन में आप देखें, आंकड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल के कार्यकाल में 19,600 करोड़ रुपए का ऋण लिया और कांग्रेस ने अभी 20 महीने के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में 24,176 करोड़ रुपए का ऋण ले लिया है। यानी कि जितना हमने 5 साल में लिया उससे बहुत ज्यादा ऋण उन्होंने 20 महीने में ले लिया और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश की स्थिति बहुत खराब होने वाली है। इस बात को लेकर के हमको मान करके चलना पड़ेगा और हैरानी तो इस बात को लेकर के है कि जो कर्मचारियों की जो भविष्य निधि होती है, जो जीपीएफ होता है, जिसको कर्मचारी अपने कठिन वक्त के लिए सुरक्षित रख करके काटता रहता है और उसमें से ही उन्होंने 2810 यानी कि 2,810 करोड़ रुपए जो है उनने उसके अगेंस्ट लोन ले लिया। और कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। कर्मचारियों के लिए बार बार जो कहते थे कि मैं कर्मचारी हितैषी हूं, वो तो पोल खुल गई। 20 महीने के छोटे से कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी सड़कों पर आ गए और दूसरी बात, ना उनको डीए मिला, ना उनको मेडिकल रिम्बर्समेंट का पैसा मिल पा रहा है, ना उनकी सैलरी समय पर मिल पा रही है। आउटसोर्स कर्मचारियों की तो 6-6 महीने से नहीं मिल रही है। एचआरटीसी की जो सैलरी है वो समय पर कभी मिल ही नहीं रही है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस बात को अगर हम देखें तो हिमाचल एक बहुत बड़े भयंकर आर्थिक संकट की ओर बढ़ता दिख रहा है, तेजी से बढ़ता जा रहा है। लेकिन हैरानी इस बात को लेकर के हमें हो रही है कि मुख्यमंत्री जी घोषणाएं ऐसी करते हैं जो हास्यास्पद स्थिति उनकी बना रही है। अभी हाल ही में उन्होंने हाउस में विधानसभा के सत्र में घोषणा की कि हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट मंत्री और सीपीएस जो है 2 महीने के लिए सैलरी नहीं लेंगे। हमने सोचा कि 2 महीने की सैलरी काट दी इन्होंने, लेकिन जब मालूम पड़ा कि सैलरी काटी नहीं, 2 महीने बाद लेंगे, यानी कि 2 महीने के बाद वो 2 महीने की सैलरी नहीं लेंगे, वो 3 महीने की इकट्ठा लेंगे। क्या मतलब है इसका? और नाखून काट करके शहीद होने की बात कह रहे हैं वो। ऐसी स्थिति में एक और उदाहरण हमारे सामने आज पिछले कल नोटिफिकेशन में आया। एक जो BOCW जो बोर्ड है ये, उसमें चेयरमैन लगाए हैं एक, जिनको 30,000 ऑनरेरियम मिलता था उसको 1,30,000 सीधा 1 लाख बढ़ा दिया उसमें। और ये सारी चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री जी अपनी स्थिति को हास्यास्पद बनाए जा रहे हैं, मजाक का विषय बनते जा रहे हैं। एक तरफ आप बहुत सारी बातें कह रहे हैं कि हम आर्थिक तंगी के दौर में से गुजर रहे हैं, कुछ सख्त फैसले लेने पड़ेंगे,
तो आप हटाइए ना, सीपीएस को क्यों नहीं हटाते हैं? जो गैर संवैधानिक तरीके से बनाए गए हैं, जिनको हाई कोर्ट में आपने बचाने के लिए आपने वकीलों को 6 करोड़ रुपए तो आपने वकीलों को दे दिया। उसके लिए सीपीएस नहीं बनाते तो क्या सरकार नहीं चलती? सरकार चल सकती थी, लेकिन उसके बावजूद उस पर तो आपने कभी नहीं सोचा कि भी इनके कारण आर्थिक बोझ होगा। करोड़ों रुपए उस पर जा रहा है, लेकिन 6 करोड़ के लगभग आपने वकीलों को दे दिया उनकी कुर्सी को बचाने के लिए। और एक तरफ से आप कह रहे हैं कि हम जो है वो सैलरी डेफर कर रहे हैं 2 महीने के लिए। और इस तरह से मैं आपको कह रहा हूं होने वाले समय में क्या होना है। अभी इन शुरुआत की कैबिनेट मंत्री और सीपीएस की सैलरी 2 महीने के लिए डेफर की, और 2 महीने के बाद तीसरे महीने सैलरी 2 महीने की भी मिलेगी और तीसरे महीने की भी मिलेगी। और आने वाले समय में ये स्थिति आगे बढ़ने जा रही है। आगे कर्मचारियों को भी यही कहा जाएगा कि भाई पैसे नहीं है, 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए हम आपकी सैलरी नहीं दे पाएंगे, डेफर कर देंगे। 3 महीने के बाद फिर और कहेंगे कि अब 6 महीने के लिए नहीं दे पाएंगे। और धीरे धीरे ये स्थिति आ जाएगी कि सुक्खू जी हाथ जोड़ करके कहेंगे कि हमारी स्थिति अब सैलरी देने की है ही नहीं। ये हालात हिमाचल प्रदेश के बन रहे हैं और इस दिशा में हिमाचल आगे बढ़ता जा रहा है। हम सब लोगों को इस सारे विषय को लेकर के चिंता है। और खास तौर से मैं देख रहा हूं जो राहुल गांधी का एक मॉडल, जो फ्री बीज का, जो पर्टिकुलरली एक हर बात को लेकर के वो हर जगह जहां भी चुनाव होता है तो वहां जाकर के कहते हैं कि गारंटी खटाखट खटाखट खटाखट। अब मालूम पड़ेगा हिमाचल प्रदेश में तो खटाखट हो गई, और ये खटाखट जो है कर्नाटक में भी होगी जहां उनकी सरकार है, 3 राज्यों में सरकार है, तेलंगाना में भी हो रही है। और उसी तरह से आने वाले समय में जो चुनाव हो रहे हैं जिन राज्यों के, उन चुनावों में ये खटाखट की आवाज हिमाचल की वहां पर भी गूंजेगी।